सब्सक्राइब करिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर को। Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read in English. It is very important topic in poetry portion class 12 English. I will read today. It is very important poems chapter 5 A Lament, written by very highly genius and a voice very popular and a romantic poet Sir P.B. Shelley. He is very sad because he was very old. He remember his time to youth, young. In this poem, the poet describes his times. He become very old. Then he described the poems. I will read today very clearly. Then I will start. A lament, O word, O life, O times. O word, O life, O times, on whose last step I climb, trembling at where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, no, never, no more. In this stanza, the poet described it very clearly. Then the poet said, O word, हे संसार, O life, है जीवन, O time, ए समय. O word, ए संसार, है जीवन और है समय. On whose last step I climb. मैं एक whose मतलब last मतलब अंतिम step climb अंतिम स्थान पर मैं चढ़ा हुआ. अंतिम स्थान एकदम चरण एकदम शीघ्र या शिखर पर चढ़ा हुआ हूँ. ट्राइम्बलिंग मतलब कांप रहा हूँ. एट दैट जहाँ, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ की मैं पहले खड़ा रहता था. आज जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आज मेरे पैर वहाँ कांप रहे हैं. When will return the glory of your prime. So when जब will return जब वहाँ से वापस the glory of your prime मेरी व्यवस्था. वो जो है एकदम वेरी जो पोएट हैं P.B. Shelley. It is very sad because his time passes and he was very old. Then he cannot any work clearly. Then he was very sad. तो इस पोएट में बोले when will return the glory of your prime. वो अपने युवा अवस्था में उनका वो वैभव, युवा अवस्था की वैभव उनका कब ये वापस आ रही, वो इस कविता के माध्यम से चाह करते हैं, ईश्वर से पूछना चाहते हैं. नो मोर, तो उन्हें आंसर मिलता है कि नो मोर, ओह नेवर मोर. है मतलब कभी, यह समय आपका कभी भी वापस नहीं आएगा. फिर से एक बार हम लोग अर्थ क्लियर करना चाहें तो है वर्ड, हे संसार, हे जीवन, हे समय. ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम्स जहाँ पर मैं एकदम शिखर पर चढ़ा हुआ हूँ. ट्रैवलिंग्स कांप रहा हूँ. एट द वेड आई स्टूड जहाँ पर मैं पहले खड़ा रहता था वहाँ पर आज मैं चढ़ने पर कांप रहा हूँ. व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ यू. अब मेरी युवा अवस्था वहाँ कब आएगी कि जब मैं वहाँ पे चढ़ता था तो मैं वहाँ कभी नहीं करता था. तो उन्हें आंसर मिलता है कि नो मोर, यह समय कभी अब नहीं आएगा. तो राइटर है वेरी सैड बिकॉज ही वॉज ओल्ड. इस पोएम में फर्स्ट स्टेंजा में आपको डिस्क्राइब किया गया. एंड नेक्स्ट स्टेंजा, आउट ऑफ द डे एंड द नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summers and winter here move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more. In this stanza, the poet very sad because he was old and he remember his times. Then his life very joyful. Then the poet describes out of the day, दिन और रात्रि, and a night और रात्रि, अजवाय एक आनंद से भरे. टेकन मतलब चले गए, फ्लाइट मतलब उड़ के, वो उड़ के टेकन चले गए हैं. फ्रेश स्प्रिंग,
फ्रेश मतलब ताजे, बसंत स्प्रिंग मतलब बसंत, एंड समर मतलब गर्मी, एंड विंटर मतलब विंटर मतलब होता है सर्दी। वो स्प्रिंग सीजन और वो समर एंड वो विंटर कैसे चले गए, वो उड़ के कहाँ चले गए। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीव्स बट विथ अ डिलाइट। मूव मतलब घूमना, माई फेंट हार्ट मेरे दिल को हिला देता है, विथ ग्रीव ये दुख, बट विथ डिलाइट लेकिन विथ डिलाइट प्रसन्नता के साथ, नो मोर नो मोर। तो वो इस अगली मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, बट जब वे ये सोचते हैं कि जो हमने अपने युवावस्था में जैसा कि स्प्रिंग सीजन का और समर का और विंटर का हम लोग को जैसा कि जॉय मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा, तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मूव माई फेंट, वो मेरे दिल को हिला देता, हार्ट विथ द ग्रीफ बट द डिलाइट। डिलाइट मतलब कि जब वह प्रसन्न के साथ थे तो उस दिन को याद कर रहे हैं कि वो कब वापस आएगा, तो उन्हें आंसर मिलता है नो मोर और नेवर मोर। है अब वो कभी है कभी, वो समय अब कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं। तो यदि कहने का सेंस बच्चों ये है, इस कविता में पोएट पीबी शैली डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा नवा युवा अवस्था का समय वो कब रिटर्न आएगा, कब वापस हो। जब वो ओल्ड थे तब उन्होंने इस पोएट का डिस्क्राइब किया। अब हम लोग बच्चों इनके कुछ जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन 1792 in Italy, and he died on 1822. Then I will study today. Thank you for watching my video. Welcome.